everyone, I am Naman Rathod. Today we will study the chapter 3 of EVS class 4th, Our Day with Nandu. So let's start our chapter. Nandu wakes up. Nandu woke up and opened his eyes for a few seconds. He was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. नंदू उठता है, वो कुछ देर के लिए कुछ श्योर नहीं होता, वो अपने आसपास देखता है। सराउंडेड का मतलब होता है आसपास देखते हैं, उसको उसके पास बड़े बड़े से ग्रे कलर के ट्री के ट्रंक्स दिख रहे होते हैं। ट्री ट्रंक्स मतलब पेड़ का तना होता है। He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Mama. वो एक बार अपनी पलक झपकाता है। Blinked का मतलब पलक झपकाना होता है। तो वो फिर देखता है कि अरे उसकी तो वो अम्मा है, उसकी मदर है वो तो। The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. जो वो ग्रे फॉरेस्ट को इमेजिन कर रहा था, वो एक्चुअली उसकी फैमिली मेम्बर्स के लेग्स और ट्रंक्स थे। एलिफेंट की ट्रंक, जो ये एलिफेंट की सूंड होती है ना, इसे ट्रंक बोलते हैं। आगे देखते हैं। The sun was overhead and it was getting hot. Nanima trumped made a loud sound. जो सूरज था वो एकदम सर पे आ जाता है, वो बहुत ही गर्म हो रहा होता है। जो नंदू की नानी होती हैं वो एक बहुत तेज साउंड निकालती हैं। Nanima is the oldest in this herd of elephants. She started moving towards the jungle. जो नंदू की नानी थी वो सबसे ही बड़ी थी एलिफेंट के हर्ड में। एलिफेंट का हर्ड मतलब होता है एलिफेंट का झुंड। वो जंगल की ओर जा रही थी। The other female elephants saw her and started to follow her. Nandu also went with them. और जो अदर फीमेल्स एलिफेंट्स थी, फीमेल का मतलब होता है महिला, जो अदर फीमेल एलिफेंट्स थी वो भी उनको फॉलो करने लगी, नानी माँ को। आगे देखते हैं। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. जब वो जंगल में पहुंच गए थे तो जो उनका हर्ड था, झुंड था, वो अलग अलग हो रहा था और सारे एलिफेंट्स अपनी फेवरेट लीव्स और ट्विग्स को खाने जा रहे थे। लीव्स का मतलब पत्तियाँ होता है और ट्विग्स का वो छोटी छोटी सी पतली पतली सी टहनियाँ होती हैं, ट्विग्स। आफ्टर दे हैड eaten, the herd moved towards the river. The baby elephants enjoyed playing in the water. The mother laid down in the water and mud on the river bank. जब वो ने खा ली थी लीव्स और ट्विग्स, वो लोग रिवर के पास पहुंच गए और जो बेबी एलिफेंट्स थे उनको बहुत ही मज़ा आता है पानी में खेलने में। और जो मदर्स थी वो उनने मिट्टी लगा ली थी अपने ऊपर और वो फिर अपनी सूंड से उसके ऊपर पानी डाल रही थी। आगे देखते हैं। Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? क्या आपको पता है एक अडल्ट एलिफेंट जो होता है, अडल्ट का मतलब जितनी एज के आपके मम्मी पापा होंगे 30-35 समथिंग के, तो उतनी अडल्ट का एज का एलिफेंट 100 किलोग्राम्स तक की लीव्स और ट्विग्स खा सकता है एक दिन में ही। 20-25 समथिंग के होंगे अडल्ट्स। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन आ डे। जो एलिफेंट्स होते हैं वो हमारी तरह नहीं कि 8-9 hours के लिए सो रहे हैं, वो सिर्फ 4 to 5 hours सोते हैं दिन में। Elephants love to play with mud and water. The mud keeps their skin cool. Their big ears also work like fans. The elephants flap these to keep themselves cool.
जो मड होती है एलिफेंट्स को वो कूल रखती है, इसलिए एलिफेंट्स को मड में खेलने में बहुत अच्छा लगता है। और जो उनके बड़े बड़े से कान होते हैं वो फैंस की तरह उनको हवा करते हैं, वो एलिफेंट्स उनसे हवा लेते हैं खुद को, जो उनको कूल रखता है। मड भी उनको कूल रखती है, इसलिए उनको बहुत अच्छा लगता है मड में खेलना। और वो 2 to 5 आवर्स ही सोते हैं दिन में। आगे देखते हैं, ये देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर एलिफेंट्स पानी डाल के खेल रहे हैं। देखते हैं आगे। Fun and games. Nandu saw his brothers and sisters pulling each other's tail. He thought, I better not go near them. What if they fall on me? I'm still small. He quietly went and stood near his mother. नंदू उसके भाई बहनों को देखता है, वो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे थे और वो सोचता है अच्छा ही होगा कि मैं इन लोगों के पास नहीं जाऊं, अगर वो लोग मेरे ऊपर गिर गए तो मैं तो अभी छोटा हूँ। तो वो शांति से चुपचाप से अपनी माँ के बगल में खड़ा हो जाता है। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स दी वाटर एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। अम्मा जो हैं उसकी नंदू की, वो धीरे से उसको धक्का देती हैं और पानी के साइड, और वो बोलती हैं उसको खेलो, तुम प्ले करो, उनके साथ जाओ। नंदू लव्ड टू प्ले इन दी वाटर, हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर। नंदू जो था उसको बहुत अच्छा लगता था पानी में खेलना, उसके कजन्स पहले से ही वहाँ पे थे। जस्ट as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. जैसे ही नंदू वहाँ पे पहुँचा, बहुत ही बड़ा फाउंटेन, बहुत ही बड़ा झरना सा उसके ऊपर आ गया। He got wet, वो गीला हो गया। Oh, this was the work of his naughty cousins. ये जो फाउंटेन आया था नंदू के ऊपर, ये उसके नॉटी कजन्स की हरकत थी, उनने ही काम करा था ये। नंदू जॉइंड देम इन दी गेम। जो नंदू होता है वो भी उनके साथ खेलने लगता है, उनको ज्वाइन कर लेता है। आगे देखते हैं। Before sunset, the herd started backwards in the jungle. सूर्यास्त से पहले, सनसेट को सूर्यास्त, सूरज डूबना बोलते हैं। बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले जो हर्ड था, हाथी का झुंड, वो फिर से जंगल की तरफ जाने लगा था। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep as he drank her milk. नंदू बहुत ही थक गया था, तो वो उसकी मम्मा के आगे वाले पैरों के पास जाता है और वो उसकी माँ का दूध पी के सो जाता है। You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd has only females and baby elephants. अभी तुमने पढ़ा नंदू के बारे में और एलिफेंट के हर्ड के बारे में, एलिफेंट के झुंड के बारे में। क्या तुम्हें पता है एलिफेंट के झुंड में सिर्फ फीमेल्स ही होते हैं और छोटे वाले एलिफेंट, बेबी एलिफेंट्स। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जो सबसे बड़ी फीमेल होती हैं वो लीडर होती हैं हाथियों के झुंड की, उनके हर्ड की। A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. एक जो हर्ड होता है उसके अंदर 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और छोटे छोटे से बच्चे। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड। जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो 14 से 15 की एज तक ही हर्ड में रुकते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। उसके बाद जब वो 14-15 के हो जाते हैं वो अपने हर्ड को छोड़ देते हैं और वो कहीं और चले जाते हैं अकेले। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड। नंदू भी वो हर्ड छोड़ देगा और वो भी अलोन, अकेला चला जाएगा कहीं। ओके, जब वो बड़ा हो जाएगा 14 से 15 ईयर्स का। आगे देखते हैं। Like elephants, some other animals also live together in groups. These animal groups are called herds. Animals in herds usually move around together searching for food. Elephants की तरह ही और भी animals groups में रहते हैं, उनके groups को herds कहा जाता है। Animals herds में इधर उधर जाते हैं फूड की तलाश में, in searching of food. आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, ये मन से करना है, आप कर सकते हैं ये।
यहाँ पे आपको ये एलिफेंट की एक पिक्चर बनानी है, ये कुछ क्राफ्ट दिया है एलिफेंट का, आपको ये करना है। ये यहाँ पे कुछ बातें हैं इनकी, ये देख लेते हैं। Look at these pictures and read what these animals are sharing with their friends. इन pictures को देखो और देखो क्या बात कर रहे हैं ये एक दूसरे से। The basket is the only home I have. I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh air for me. It is only the basket and the snake charmer. जो snake होता है, सांप होता है, वो बोलता है जो बास्केट होती है, डलिया होती है, वो ही मेरा सिर्फ घर है। मैं भूल ही गया हूँ कि खुला जंगल की फ्रेश एयर कैसी होती है। मेरे लिए तो सिर्फ बास्केट और सपेरा ही है। स्नेक चार्मर को सपेरा बोलते हैं हिंदी में। आगे देखते हैं। अब बियर बोलता है, भालू बोलता है, यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग through rings of fire. You clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this? If I do not do this, I will get no food, only get a beating. अब भालू बोलता है कि तुमने मुझे सर्कस में डांस करते हुए देखा होगा, उछलते देखा होगा जलती हुई रिंग से, और तुम इंजॉय करते हो, क्लैप करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं भी इंजॉय करता हूँ क्या ये सब? अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा और मेरी पिटाई और हो जाएगी। वो भालू ऐसा बोलता है। अब हॉर्स बोलता है, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, हैव यू सीन माई शूज़, डू यू नो हाउ मच पेन I get when they fix the horseshoes to my hooves. अब हॉर्स बोलता है, क्या तुम सिर्फ देखते हो कि मैं बहुत तेज़ भागता हूँ? क्या तुम्हें मेरे शूज़ के बारे में पता है? मेरे को कितना दर्द होता है जब वो लोग मेरे पैरों के अंदर हॉर्स के शूज़ पहनाते हैं। मेरे हूव्स के अंदर बहुत दर्द होता है। हूव्स मतलब पैरों के नीचे हॉर्स के वो बटा सा ऊंचा सा पार्ट होता है, उसको हूव्स बोलते हैं। आगे देखते हैं अब मंकी क्या बोलता है। They make us dance and dance and dance even if we don't want to or we are in pain, that too with an empty stomach. अब मंकी बोलता है कि वो मेरे को सिर्फ डांस ही डांस कराते हैं, और अगर मेरे को डांस नहीं भी करना हो और मेरे को पेन हो रहा हो तब भी मेरे से डांस कराते हैं, चाहे मेरा पेट भी भूखा हो, मैं भूखा हूँ फिर भी। मंकी अब ऐसा बोलता है। अब बिल्ली बोलती है, कैट बोलती है, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, दे पेट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। अब कैट बोलती है, मैं म्याऊ म्याऊ म्याऊ, मैं तो कहीं भी घूमती हूँ और चिल्ड्रन मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, वो मेरे साथ खेलते भी हैं और मेरे को दूध भी देते हैं, मिल्क भी देते हैं। अब गुटरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड ग्रेन। अब ये बर्ड बोलती है, गुटरगू, क्या तुम्हें पता है जो लोग होते हैं वो मुझे सिर्फ फीड कराने ही बुलाते हैं, ग्रेन को मेरे को ग्रेन खिलाने ही बुलाते हैं। और यहाँ पे आपको इसमें वो एलिफेंट में कलर करना है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो से पूरा चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगा। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।